नमस्ते सदावत सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत और स्पेन को लेकर। दरअसल दोस्तों भारत अपनी वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं में सुधार करने के लिए नियमित रूप से स्पेन के साथ सहयोग करता आया है। अब यहाँ पर यह बात सामने आ रही है कि भारत स्पेन की 5 नौसैनिक पनडुब्बियों को खरीद सकता है। दरअसल पनडुब्बियों की कमी तो भारतीय नौसेना के पास चली रही है और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि भारत स्पेन की 5 पनडुब्बियों को खरीद सकता है। ये बात दोस्तों तब सामने आई है जब भारत ने स्पेन के साथ 56 C295 एयरबस विमानों को खरीदने का सौदा किया है, जो कि 2.5 बिलियन यूरो की डील है। दरअसल दोस्तों भारत के P75I प्रोजेक्ट में स्पेन की नवंतिया, जिसमें कि उन्होंने एक गुणवत्ता, मूल्य, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्वदेशीकरण के मामले में जो प्रस्ताव दिया था वो काफी अच्छा माना गया। भारत में जो स्पेन के राजदूत है उन्होंने इस बारे में अब खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो स्पेन की कंपनी नवंतिया भारतीय नौसेना को अत्याधुनिक पारंपरिक एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजन सिस्टम वाली जो पनडुब्बियां हैं उनकी आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि अनुबंध होगा वो दोनों देशों के बीच एक बड़ी क्षमता का उदाहरण भी होगा। आपको बता दें कि स्पेन भारत को प्रोजेक्ट 75I परियोजना के तहत अपनी S80+ सबमरीन को भारत को पेशकश कर रहा है। दरअसल दोस्तों ये दुनिया की एकमात्र ऐसी पनडुब्बी है जिसका 3000 टन का तो विस्थापन है ही और इसमें AIP जो प्रणाली लगी है वो प्रूवन है और S80+ जो सबमरीन है वो भारतीय नौसेना के द्वारा निर्धारित जो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो आवश्यकता है RFI के अनुसार उसे पूरा करती है। साथ ही स्पेन भारत के रक्षा क्षेत्र में अपने महत्व को भी प्रदर्शित कर रहा है और दूसरी तरफ भारत के मेक इन इंडिया जो रणनीति है उसका भी समर्थन करता है। बात चाहे C295 एयरक्राफ्ट की ही ले लो। इस संबंध में दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि 16 विमानों का निर्माण सीवेल में किया जाएगा यानी कि स्पेन में किया जाएगा C295 का और बाकी 40 विमानों का निर्माण और उत्पादन टाटा स्पेन की सहायता से तैयार करेगा। और इस तरीके से दोस्तों ये देश का पहला निजी क्षेत्र है जो कि मेक इन इंडिया एरोस्पेस की पहल को बढ़ावा दे रहा है, जिससे कि पूरा जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पर यानी कि भारत में बन जाएगा, जिसमें कि असेंबली, प्रशिक्षण और प्रमाणन के माध्यम से विमानों की जो लाइफ साइकिल है उसका रखरखाव भी शामिल है। पहले 16 विमान जो है C295 के वो फ्लाई अवे कंडीशन में भारत पहुंचेंगे। इसके बाद एयरबस अपनी असेंबली को भारत में शिफ्ट करेगा और भारत में टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर इन 40 विमानों का उत्पादन किया जाएगा। C295 का इस्तेमाल 71 पैदल सैनिक, 50 पैरा ट्रूपर्स, इसके अलावा दुर्गम स्थानों में रसद आपूर्ति के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसे दोस्तों काफी छोटी पट्टी से भी ऑपरेट किया जा सकता है, जो कि इस C295 की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि भारत स्पेन की 5 पनडुब्बियों को खरीद सकता है। इसके अलावा P75I जो भारत का प्रोजेक्ट है उसमें अब भारत ने काफी कुछ परिवर्तन भी कर दिया है, जिसके बाद जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के साथ ये पनडुब्बियां देश में बनेंगी वो भी भारतीय पनडुब्बी क्षमताओं को बढ़ाएंगी। यानी कि ये एक तरह से भारत के पास डबल ऑफर है। एक तरफ अगर हम स्पेन की 5 नौसैनिक पनडुब्बियों को खरीदते हैं, दूसरा P75I जिसके तहत तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किया जाएगा। तो ये काफी अच्छा इसलिए भी कहा जा सकता है कि दोस्तों जैसे कि हमने C295 का सौदा किया है इस एयरक्राफ्ट का, उसमें भी हमने ये कहा कि 16 जो विमान है वो फ्लाई अवे कंडीशन में भारत पहुंच जाएंगे, यानी कि वो रेडी टू एक्शन में होंगे और बाकी 40 भारत में बनेंगे। ठीक इसी तरीके से आप इसको भी समझ लीजिए, 5 पनडुब्बियां भारत स्पेन से खरीदता है तो बाकी जो P75I के तहत पनडुब्बियां बननी है वो भारत में तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से तैयार होंगी। तो दोनों तरीके से स्पेन और भारत के बीच ये जो एक मजबूत रक्षा संबंध है वो आने वाले समय में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। यही नहीं दोस्तों, फ्रांस के साथ साथ स्पेन भी भारत का एक मोस्ट रिलायबल डिफेंस पार्टनर बन गया है। इसीलिए नौसेना और वायुसेना दोनों स्पेन के साथ मिलकर अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता है वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।